दोस्तों, एक पति पत्नी जो कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आते हैं, पर जिस समय जो उनकी पत्नी होती है वो स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरती है, उसी समय जो उनके पति होते हैं वो पति अपनी सामान को लेकर के, अपने कपड़ों को लेकर के जो बाहर खड़े होते हैं, उस समय जो उनकी पत्नी होती है जब स्नान करके बाहर निकलती हैं तो वो देखती हैं कि जहां पर उनके पति खड़े होते हैं वहां पर नहीं होते हैं। दरअसल दोस्तों, क्योंकि मेले पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जो पत्नी होती है वो ये भूल ही जाती हैं कि उनके पति किस जगह पर खड़े थे, और उसके बाद में फिर वो अपने पति की तलाश करने लगती हैं। वो दोनों लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और उसके बाद उस महिला के साथ में उस मेले के अंदर एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुन करके आप लोगों की रूह कांप जाएगी। उस महिला के साथ में उस मेले के अंदर फिर क्या होता है, यह सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को, और फिर उस महिला के साथ में उस मेले के अंदर क्या होता है ये सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने, इस सच्ची घटना को लास्ट तक जरूर सुने। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, बस आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आखिरकार आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। जो हमारे यहाँ कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, उस कुंभ की चर्चा पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में फैली हुई है। इसी महाकुंभ में स्नान करने के लिए जो एक बिहार से पति पत्नी होते हैं वो एक दिन अपने मन में विचार करते हैं कि हम लोगों को भी कुंभ में स्नान करना चाहिए। और फिर वो पति पत्नी, जिसमें से कि पति का नाम अजय होता है और पत्नी सुनीता, अपने मन में विचार करते हैं और वो दोनों लोग एक दिन गंगा स्नान के लिए महाकुंभ में पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही वो महाकुंभ में पहुंचते हैं, देखते हैं कि जो महाकुंभ के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। उसी समय उस भीड़ को देख करके जो अजय होते हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अभी मैं ये सामान लेकर के बाहर खड़ा हुआ हूं, सामान को देख रहा हूं, और तब तक आप जो है जा करके गंगा में स्नान कर लीजिए। उसी समय जो उनकी पत्नी होती है वो गंगा स्नान करने के लिए चली जाती हैं, और जो अजय होते हैं वो कपड़े लेकर के बाहर खड़े होते हैं। पर जैसे ही वो गंगा स्नान करके बाहर निकलती हैं, वो देखती हैं, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि वो भीड़ में शायद ये भूल ही जाती हैं कि उनकी पति कहां पर खड़े हुए हैं। सुनीता जो होती हैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उन्हें जो अपने पति का मोबाइल नंबर होता है वो भी अच्छी तरह से याद नहीं होता है। और फिर उसके बाद में वो अपने पति की तलाश करने लगती हैं, पर अपने पति की वो जैसे ही तलाश करती हैं, बहुत ज्यादा खोजबीन करती हैं, पर उनके लाख परेशान होने के बाद में जो उनके पति होते हैं उनको नजर नहीं आते हैं। क्योंकि शायद जैसे कि सुनीता इधर अपने पति की तलाश कर रही होती है, तभी जो उनके पति अजय होते हैं और वो देखते हैं कि काफी देर से जो उनकी पत्नी है अभी तक स्नान करके नहीं पहुंची है, वो भी अपनी पत्नी को इधर उधर तलाशने लगते हैं, और इसी एक दूसरे की तलाश में वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और बिछड़ने के बाद में जो सुनीता होती है वो 1 घंटे 2 घंटे जब अपने पति का इंतजार करती है, पर उसे अपने पति का कहीं कोई पता नहीं लगता है, तो वो रोने लगती है, क्योंकि उसके पास में न कपड़े होते हैं, न पैसे होते हैं, जो भी सामान उसका होता है वो उनके पति के पास में होता है। और फिर वो तुरंत वहां पर मेले पर जब रो रही होती है तो जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग सुनीता को यह समझाते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ मेले पे जो पुलिस है आप उन लोगों के पास में जाइए, उनसे अपनी समस्या बताइए, वो लोग आपको समस्या को जरूर सुनेंगे। वो जो महिला होती है वो वहां के जो पुलिस वाले होते हैं उन लोगों के पास में जाती है और उनसे कहती है कि साहब, जो मेरे पति, मैं गंगा स्नान करने के लिए गई थी, जो बाहर खड़े थे, मेरे कपड़े उनके पास में थे, वो कहीं खो गए हैं। तब जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपके पति जहां पर भी होंगे वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। आप एक काम करिए, जो अनाउंस कर रहे हैं, जो मेले में लोग लगे होते हैं जो अनाउंस किया करते हैं, उन लोगों के पास में जाइए और वहां पर बैठ जाइए
और उनसे अपनी सारी समस्या बताइए। वो लोग आपके पति का नाम अनाउंस करेंगे तो आपके पति सुन करके जहां पर भी होंगे वो आ जाएंगे। वो महिला पुलिस वालों की बात को सुनती है और सुनने के बाद में जो मेले में अनाउंस कर रहे होते हैं उन लोगों के पास में जाती है और उनसे हाथ जोड़ करके कहने लगती है कि भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए, मेरे जो पति हैं वो कहीं पर खो गए हैं, हमें मिल नहीं रहे हैं, मेरे पास में कपड़े भी नहीं हैं और ये अनाउंस कर दीजिए कि मैं यहां पर बैठी हुई हूं और अजय जी जहां पर भी हों वो यहां आकर के अपनी पत्नी को ले लें, अपनी पत्नी से संपर्क करें। जो अनाउंसर लोग होते हैं वो काफी देर तक परेशान होते हैं, 4 से 5 घंटे का समय बीत जाता है, धीरे धीरे शाम होने लगती है, पर जो उनके पति अजय होते हैं वो तब तक भी वहां पर नहीं पहुंचते हैं। ये देख करके वो जो पत्नी जो सुनीता जी होती है वो परेशान होने लगती हैं और उसके बाद में क्योंकि उन्हें ठंड भी लगने लगती है, शाम का समय होता है, जैसे जैसे सूर्य की किरणें ढलती हैं, रात्रि का समय आता है, उस महिला को ठंड लगने लगती है। तभी उस महिला की नजर पड़ती है जो बगल में एक रावटी बनी होती है, तंबू बना होता है, उस तंबू के अंदर आग जल रही होती है। उस आग को देख करके जो महिला होती है वो सोचती है कि शायद हम वहां पर तब तक चलते हैं, अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, क्योंकि उसे ठंड का आभास हो रहा होता है। और तभी वो महिला उस रावटी के अंदर पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहां पर एक बाबा होते हैं जो बैठे होते हैं और वो महिला क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से उदास होता है, वो दिन भर रो रही होती है, जाकर के आग के पास में बैठ जाती है। तभी जो बाबा होता है वो उस महिला से पूछता है कि आखिरकार आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या परेशानी है। तब वो जो महिला होती है वो अपनी पूरी बात उस बाबा को भी बताने लगती है और वो कहती है कि बाबा जी मैं अपने पति के साथ में गंगा स्नान करने के लिए आई थी, पर मैं जैसे ही गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी में जाती हूँ उसी समय जो मेरे पति हैं जो मेरे कपड़े ले करके बाहर खड़े हुए थे वो अचानक से कहीं गुम हो गए हैं, हमें मिल नहीं रहे हैं। वो जो बाबा होता है वो कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने अगर अनाउंस करवा दिया है तो जब भी वो सुनेंगे वो यहां पर आएंगे, तब आप अपने पति के साथ में चली जाना। उधर जो अलाउंस वाले लोग होते हैं वो लोग भी सोचते हैं कि शायद वो महिला कहीं चली गई है। उधर जो पुलिस होती है उसको भी कोई जानकारी नहीं होती है, वो भी ये सोचती है कि शायद उस महिला के पति उसको मिल गए होंगे इसलिए वो महिला चली गई होगी। पर उस महिला के साथ में फिर ऐसी एक घटना घटती है जिसे सोच करके आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। जो वो बाबा होता है उस महिला से बातचीत होने लगती है और बातचीत में जब बातचीत हो रही होती है तभी वो जो बाबा होता है वो कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी तक आप लोगों को कोई संतान नहीं हुई है। तब वो जो महिला होती है उस बाबा के मुंह से जैसे इन शब्दों को सुनती है, सुन करके वो चौंक जाती है। आखिरकार उसे लगता है कि कोई व्यक्ति कैसे हमारे विषय में इतनी अच्छी तरीके से जान रहा है, जरूर ये जो बाबा है ये बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है। वो उनकी बातों में आ जाती है और उसके बाद में वो कहती है कि हाँ बाबा जी, अभी तक हम लोगों को कोई संतान नहीं हुई है, हमने अपना काफी इलाज भी करवाया है, पर सारे डॉक्टरों ने यही चीज कहा है कि आपको कभी भी कोई संतान नहीं होगी। तब वो जो बाबा होता है वो कहता है कि हम आपको ये फल दे रहे हैं, आप ये फल खा लीजिए और आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी होगी। वो महिला जो होती है उस बाबा की बातों में आ जाती है और बातों में आकर के वो उस फल को खा लेती है। पर जैसे ही वो उस फल को खाती है, फल को खाने के थोड़ी ही देर बाद उस महिला को चक्कर सा आने लगता है और उसके बाद में उसे नींद आ जाती है और वो वहीं पर लेट करके सो जाती है। जैसे ही वो महिला वहीं पर लेट करके सो जाती है, अब जो वो बाबा होता है वो उस महिला के साथ में अभद्र तरह से व्यवहार करने लगता है, उसके साथ में छेड़छाड़ करने लगता है और उसके बाद जैसे ही 5-6 घंटे के बाद में उस महिला को दोबारा होश आता है। उस महिला को जैसे ही दोबारा होश आता है वो जो बाबा होता है फिर से वही चीज उस महिला को खाने के लिए दे देता है और महिला फिर से उसी बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। इस तरीके से लगभग 3 दिन का समय बीत जाता है और 3 दिन के बाद जब वो महिला उस रावटी के अंदर अकेले सो रही होती है, पड़ी होती है, तभी वो जो बाबा होता है वो किसी काम से उस रावटी से बाहर जाता है और जिस समय वो बाहर जाता है उसी समय एक जो कहते हैं ना दोस्तों की ईश्वर की जो महिमा होती है, जब किसी को बचाना होता है, किसी की मदद करना होता है तो किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। एक पत्रकार
उसी रावटी के पास से गुजरता है, उसी तंबू के पास से गुजरता है, और जैसे ही वो गुजर रहा होता है उसकी नजर उस रावटी के अंदर पड़ती है तो वो देखता है कि एक महिला जो अकेले इस रावटी के अंदर में पड़ी हुई है, उसे कुछ आभास होता है। वो पत्रकार तुरंत उस रावटी के अंदर पहुंच जाता है और जैसे उस महिला को हिला करके, उससे जगा करके, उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है, उसे बातचीत करने की कोशिश करता है, तो जो महिला होती है उसकी आंखें ही नहीं खुल रही होती हैं, वो पूरी तरह से नशे में होती है, बेहोशी की हालत में होती है। तभी वो जो पत्रकार होता है उसे यह आभास हो जाता है कि जरूर इस महिला के साथ में कुछ गलत हुआ है। वो अब वहीं पर बैठ जाता है और बैठ करके उस महिला से बार बार उसके गांव का पता पूछने की कोशिश करता है, उससे और सारी बातें पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार इस महिला के साथ में, आपके साथ में क्या हुआ है। पर वो महिला इस कंडीशन पे ही नहीं होती है कि वो अपनी बात को उस पत्रकार से, उस व्यक्ति से बता सके। तभी वो जो बाबा के रूप में जो व्यक्ति होता है वो उस रावटी की तरफ आ रहा होता है, और जैसे ही वो उस रावटी के अंदर आता है तो वो पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब वो जो पत्रकार होता है उस बाबा से कहता है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ये महिला कौन है और आप इसको यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं, ये नशे की हालत में क्यों है, ये बेहोशी की हालत में क्यों है। जैसे ही उस बाबा को लगता है कि शायद जो मेरी सच्चाई है वो लोगों को पता चल जाएगी, वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है तब तक जो मेले पर लोग होते हैं, जो आसपास लोग होते हैं, जो आसपास और सारे बाबा लोग होते हैं, उन लोगों को इस बारे में पता लगता है। तो वो लोग उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में उस व्यक्ति के साथ में बहुत ही तरह से मारपीट करते हैं, और मारपीट करने के बाद में तुरंत वो जो लोग होते हैं पुलिस को इस बारे में सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। और उसके बाद में पुलिस जब उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो व्यक्ति एक ऐसी चीज का खुलासा करता है जिसे सुन करके पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल दोस्तों वो कोई बाबा होता ही नहीं है, बल्कि बाबा के भेष में एक बहुरूपिया होता है, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस महाकुंभ में, इस मेले में गलत गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए या फिर लोगों के साथ कुछ गलत करने के लिए, मेले को बदनाम करने के लिए, मेले के असली साधुओं को बदनाम करने के लिए ऐसे कामों को कर रहे हैं। दोस्तों जो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे अपने साथ में लेकर के चली जाती है। जो महिला होती है उस महिला को उसके घर पर पहुंचाया जाता है, उसके पति को सूचना दी जाती है और उसका जो पति होता है उस महिला को मिल जाता है। पर दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोगों से हम ये हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप लोग जब भी मेले पर घूमने जाइए, अपने परिवार के साथ जाइए, अपने बच्चों के साथ में जाइए, पर कुछ ऐसी व्यवस्था रखिए जिससे कि कभी एक दूसरे से आप लोग भी सके। क्योंकि कुंभ मेले में दोस्तों बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जो असली बाबाओं को बदनाम कर रहे हैं और उनके बीच में आकर के उनके बाबा का फायदा उठा करके कुछ गलत तरीके के काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों शायद उन लोगों को ये लगता है कि 203 महीना जो उनका धंधा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलने वाला है, और वहां पर वो लोग कोई टीका लगा करके कोई और तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए, बच करके रहिए। क्योंकि जो असली बाबा लोग हैं वो कभी भी औरतों के पास में आते ही नहीं हैं, औरतों से बातचीत करना भी नहीं चाहते हैं। वो लोग औरतों से विशेष दूरी बना करके ही रखते हैं। पर ऐसे लोग हैं जो कुछ गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए आए हैं, कुछ गलत करने के लिए आए हैं, वही लोग आप लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और बहुत सारे लोग उनकी बातों में आकर के उनकी बात को मान जाते हैं और उनके साथ में फिर ऐसी घटना घटती है जिसे सुन करके, जिसे जान करके जब उन लोगों को बाद में मालूम पड़ता है तो उनको लगता है कि हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है, हमारे साथ में कुछ अन्याय हुआ है। तो दोस्तों बस आप लोगों से ये निवेदन है कि जब भी आप लोग मेले में घूमने जाएं, बड़ी ही सतर्कता के साथ जाएं, बड़ी ही सावधानी के साथ में जाएं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है।
मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।